राजभाषा हिंदी। भारत ऐसा देश है जहाँ कई बार विदेशी शासन झेलना पड़ा है, जहाँ शासक और शासन की भाषा बिल्कुल अलग रही। इस कारण शासक बलपूर्वक अपनी भाषा के माध्यम से शासन करते हैं और शासन से जुड़े लोग शासक की भाषा सीखते हैं। मुसलमानी शासन में फारसी भाषा का प्रभुत्व रहा और शासन की भाषा फारसी बनी। इसी प्रकार अंग्रेजी शासन काल में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी राजकाज की भाषा बनी और उसी भाषा में राजकाज का आरंभ हुआ। शासन तंत्र ने धीरे धीरे फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को अपना लिया। जिन लोगों को सरकारी नौकरी करनी थी वे इसी शासन की भाषा होने के कारण उसे अपना चुके थे। बाद में शासन की भाषा होने के कारण शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रचलित और स्वीकृत हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान में विदेशी भाषा अंग्रेजी के स्थान पर किसी भारतीय भाषा को स्थान देना स्वाभाविक समझा। अंग्रेजी की दास्ता से मुक्ति और उसके स्थान पर किसी भारतीय भाषा को वह गौरव मिले। देश के भारतीय शैली में संचालन के लिए नए संविधान निर्माण हो रहा था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस संविधान ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन कर उनके आधार पर भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय रहन सहन, भारतीय आचार विचार और भारतीय जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माण करने का प्रयत्न किया गया है। भारत संघ की राजभाषा क्यों है, इस विषय पर बहुत विस्तार से वाद विवाद होते रहे, तर्क वितर्क होते रहे और गंभीर विचार मंथन भी इसके ऊपर हुआ है। सभी मतों पर विचार करने के बाद तय हुआ कि राष्ट्रीय एकता की सशक्त भूमिका निभाने वाली हिंदी भाषा को ही राजभाषा बनाया जाए। 15 अगस्त सन 1947 को जैसे ही राष्ट्र आज़ाद हुआ वैसे ही राजभाषा में परिवर्तन किया गया। आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय शासकों ने यह निर्णय लिया कि अब अंग्रेजी की जगह हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में भारत की राजभाषा का दर्जा मिला। इस राजभाषा का सामान्य अर्थ है राजकाज की भाषा। दूसरे शब्दों में जिस भाषा के द्वारा राजकीय कार्य की समाप्ति संपादित की जाती है वही राजभाषा कहलाती है। भारत जैसी जनतांत्रिक प्रणाली में दोहरी शासन पद्धति है, केंद्र की और राज्य की शासन पद्धति। इस कारण राजभाषा की स्थिति भी दो प्रकार की होती है। प्रथम, केंद्रीय अथवा संघ की राजभाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजभाषा उसे कहते हैं जो केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों द्वारा पत्र व्यवहार, राजकाज और सरकारी लिखा पढ़ी के काम के लिए लाई जाए, वह राजभाषा है। राज्य या प्रशासन की भाषा को राज्य भाषा कहते हैं। इसके माध्यम से सभी प्रशासनिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। यूनेस्को के विशेषज्ञों के अनुसार उस भाषा को राज्य भाषा कहते हैं जो सरकारी कामकाज के लिए स्वीकार की गई हो और
जो शासन तथा जनता के बीच आपसी संपर्क के काम आती हो। जब से प्रशासन की परंपरा प्रचलित हुई है तभी से राजभाषा का प्रयोग भी किया जा रहा है। प्राचीन काल में संस्कृत, प्राकृत, पाली आदि भाषाओं का राजभाषा के रूप में प्रयोग होता था। राजपूत काल में तत्कालीन भाषा हिंदी का प्रयोग कामकाज के लिए किया जाता था, परंतु भारतवर्ष में मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित हो जाने के बाद धीरे धीरे हिंदी का स्थान फारसी और अरबी भाषा ने ले लिया। इस बीच में भी राजपूत नरेशों के राज्य क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग बराबर प्रचलित रहा। अंग्रेजी ने शासन काल में तत्कालीन प्रचलित राजभाषा फारसी को ही आश्रय दिया। परिणाम स्वरूप भारत के आज़ाद होने के कुछ समय बाद तक भी फारसी भारत के अधिकांश भागों में कचहरियों की भाषा बनी रही। इसीलिए 1855 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में स्थापित कर दिया और धीरे धीरे वह केवल पूर्णतया भारतीय प्रशासन की भाषा बन गई, बल्कि शिक्षा, वाणिज्य, व्यापार तथा उद्योग धंधों की भाषा के रूप में भी प्रचलित हो गई। इतना ही नहीं, वो भारत के शिक्षित वर्ग के व्यवहार की भी भाषा बन गई। फिर भी अंग्रेजी शासक ये महसूस करते रहे कि भारत की भाषाओं को बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। अंततः उन्होंने हिंदी भाषी प्रदेश में हिंदी को और अन्य प्रदेशों में वहाँ की भाषाओं को प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम बनाया। इस श्री गणेश का शुभ परिणाम यह हुआ कि हिंदी और भारतीय भाषा विकसित होने लगी और वे उच्च शिक्षा का माध्यम बनी। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारतीय भाषाओं और विशेषकर हिंदी को राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित करने का प्रयास प्रारंभ किया। राष्ट्रीय नेताओं ने देश के बहुसंख्यक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली और देश के अधिकांश भागों में समझी जाने वाली भाषा हिंदी को ही भारत संघ की राजभाषा बनाया। हिंदी संघ की राजभाषा 1950 में ही घोषित कर दिया गया, किंतु केंद्र सरकार के कामों में हिंदी को अंग्रेजी का स्थान देने के लिए गंभीरता से प्रयास केंद्र सरकार द्वारा 1960 और विशेषकर राजभाषा अधिनियम 1963 के आसपास होने के बाद से प्रारंभ किया गया। उस समय यह अनुभव किया गया कि हिंदी के माध्यम से प्रशासन का कार्य चलाने के लिए कुछ प्रासंगिक तैयारियों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे नंबर 1, प्रशासनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं विधि शब्दावली का निर्माण होना। नंबर 2, प्रशासनिक एवं विधि साहित्य का हिंदी में अनुवाद होना। नंबर 3, और हिंदी भाषी सरकारी कर्मचारियों का हिंदी प्रशिक्षण। नंबर 4, हिंदी टाइपराइटरों एवं अन्य यांत्रिक साधनों की व्यवस्था आदि।